बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्ध तास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। सदगुरु देव जी हम पर दया कर प्रकट हुए हैं। वे ऐसे दीन दयाल हैं जो दीन दुखियों पर दया करते हैं। उन सदगुरु देव जी का नाम बंदी छोड़ है, जो बंधन से छुड़ाने के लिए उनका ही एक स्वभाव है। वही माता के गर्भ में जेठांगनी से जीव की रक्षा और पालन करते हैं। 9 महीने तक पेट में वही उनकी रक्षा करते हैं। गर्भ में क्या कोई और जगह कोई या देव या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। गरीब जठर अग्नि से राखियाँ, प्याया है अमृत सीर, जुगन जुगन सत्संग है, समझ घुटन बेपीर। सदगुरु देव जी माता के गर्भ में जेठांगनी से प्राणी की रक्षा करते हैं और अमृत में दूध पिलाकर पालन करते रहते हैं। हे मनमुख कुटिल प्राणी, उन सतगुरु की कृपा को समझ, जो सतगुरु युगों युगों से तेरे सदैव अंग संग रहते हैं और तेरे हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उनके चरण कमलों का तू ध्यान कर। गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये जम से लेत छुड़ाए। हे प्राणी, सतगुरु जीव का 84 लाख योनियों का संकट समाप्त कर देते हैं। फिर वह प्राणी माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ जन्म नहीं लेता है। फिर उसे गर्भ के ताप सहने नहीं पड़ते हैं। जो माता खाती है कभी गरम, कभी मिर्च का, कभी ठंडा, तो बच्चे को जाकर लगता है और बच्चा तड़पता है। हे सतगुरु, मुझे क्षमा करने और कान पकड़े रहता है कि मैं फिर नहीं आऊँगा, तेरा भजन करूँगा, मुझे यहाँ से निकाल दे। ऐसे भयानक दुख से छुड़ा लेने वाले केवल सदगुरु महाराज हैं। क्यों ना मैं उनकी शरण में जाऊं, उनकी सेवा करूं। वह मुझे यमदूतों से वो ही छुड़ा सकते हैं और कोई संसार में दूसरा नहीं है। गरीब जम जो राजा से डरे, धर्म राय के दूत, 14 कोट न चंप ही, सुन सतगुरु की कूत। सतगुरु देव जी कहते हैं कि धर्मराज के दूत यम और जोरा माने मृत्यु इत्यादि की सेना 14 करोड़ हैं। वे सब सतगुरु साहिब जी से डरते हैं। जो सतगुरु साहिब जी का सेवक है, उसके मुख से सतगुरु देव जी के नाम की गुंजार सुनकर उसके पास नहीं आते हैं। सभी जितने भी संसार में देवी देवता हैं, कुछ भी हैं, सब सतगुरु की शरण लेते हैं। सतगुरु से ही उनमें प्रकाश है। कोई भी देवता हो, किसी नाम से पूजित हो, कहीं भी उसका ठिकाना हो, सबको एक सतगुरु भगवान का आसरा है। क्यों ना हम उस जड़ को ही पकड़ें, क्यों ना हम सबसे बड़े पिता को ही पकड़े, परम पिता परमेश्वर को। क्यों हम बार बार देवों की भक्ति करें कि अब वहाँ जाऊँ, अब ये मांगूँ, अब ये मांगूँ। एक मिल जाता है और फिर दुखी इंसान हो जाता है। लेकिन हम अगर सतगुरु जी का ध्यान करेंगे और उनका नाम जाप करेंगे तो हमारे दुख अपने आप ही सब मिट जाएंगे और सारे बंधन कट जाते हैं। गरीब जम जो राजा से डरे, धर्म राय दर धीर, ऐसा सतगुरु एक है, अदली अदल कबीर। यम जोरा इत्यादि जिससे डरते हो, धर्मराज भी जिसके आगे धैर्य धारण कर प्रार्थना करते हैं, ऐसे सतगुरु साहिब समस्त सृष्टि में एक हैं। वे अदली पुरुष कबीर जी न्याय करता, सबका बराबर न्याय करते हैं। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, संत हो, भिखारी हो, सभी के लिए एक समान रहते हैं। वही एक परमपिता परमेश्वर ऐसे दयानिधु दयाली हैं, दीन दयाल हैं। सब पर एक समान दया करते हैं और कोई देव इस संसार में नहीं है। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज की रे दर गई दई, 14 कोटि न चंप। ऐसे सतगुरु कबीर साहिब से यम और उसकी सेना सब डरते हैं। जो सतगुरु देव जी का सेवक है, उसके कर्मों के लेख सतगुरु जी मिटा देते हैं। धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त के लिखे हुए कर्मों के लेख के कागज सतगुरु जी फाड़ देते हैं और उसका अंतर मन निर्मल चमका देते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है।
गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक है। यम और उसकी सेना के यमदूत जिससे डरते हैं, जो सेवक के कर्मों के लेख मिटा देते हैं, ऐसे अदली पुरुष कबीर कुल दुनिया में एक ही मालिक हैं, वो सब के मालिक हैं। हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, क्रिसमस के, सब जितनी वे नाम रख रखे हैं, कोई क्यों किसी धर्म का बन रहा है, कोई किसी का धर्म, लेकिन मालिक की नज़रों में एक ही धर्म है, बस सत्य है, और वो ही सबके मालिक परमपिता परमेश्वर हैं। पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी हैं, और वही सबके परमपिता परमेश्वर हैं। कोई जाति अकुता है, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ भी, नई नई पता नहीं कितनी 36 कौम बताई हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को के घर से एक सा ही बनाकर भेजते हैं सभी को। एक जैसी आँखें, एक जैसा खून, एक जैसा सभी को बराबर मात्रा में देते हैं। ऐसा सतगुरु हमें मिला, पहुँचा मंजनी दान, नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परवान। संसार रूपी भव सागर में डूबते हुए हमें ऐसे खेवट सतगुरु जी मिल गए हैं, जिन्होंने नाम के जहाज पर चढ़कर हमें पार करवा दिया, और हमें पता चल गया कि सार क्या है, सार क्या है, और हमें आनंद की प्राप्ति हुई है। हमारे दुख मिट जाते हैं रोज़, कभी कुछ ऐसे मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो जाती है। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, भाव सागर के माही, नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाही। संसार रूपी भव सागर में से सतगुरु हमें मिल गए हैं, जिन्होंने नाम के जहाज पर चढ़ाकर हमें अपने निज धाम यानी सतलोक वैकुंठ लोक में पहुंचा दिया है। कोई परम धाम कहता है, कोई सतलोक, कोई वैकुंठ लोक। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, भाव सागर के बीच, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। संसार रूपी भव सागर में हमें ऐसा सतगुरु मिल गया है, जो भव सागर से पार कराने वाला मल्लाह है। जो इस मल्लाह के बेड़े में बैठ जाता है, चाहे वह धर्मी हो, चाहे वह पापी हो, सतगुरुदेव जी बिना भेदभाव के सबको पार करवा देते हैं। चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म किए हों, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, ये यहीं संसार में बनाए गए हैं। जात पात धर्म इतना फर्क करते हैं इंसान, लेकिन परमात्मा किसी में नहीं करता। सब एक समान मानते हैं, एक साथ सभी को हर कुछ दिया है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। गरीब 84 की धार में बहे जात है जीव, ऐसा सतगुरु में मिला ले परसाया पीव। इस संसार रूपी भव सागर में जन्म मरण रूपी 84 लाख धाराएं हैं, जिनमें अनेक जीव बहते जा रहे हैं, परंतु हमें संसार रूपी भव सागर में ऐसा सतगुरु मिल गया है, जिसने हमारा पीव परमात्मा से मेल करवा दिया, हमारे अपने आप से मेल करवा दिया है। क्योंकि हमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हम उन्हीं का अंश मात्र हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। गरीब लख 84 धार में बहे जात है जीव, ऐसा सतगुरु में मिला अलख लखाया वंश। इस संसार सागर में जन्म मरण रूपी 84 लाख धाराएं हैं, जिसमें अनेक जीवात्मा रूपी हंस बहे जा रहे हैं, परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं, जिन्होंने हमें अपने वंश यानी मुक्त जीव में मिला दिया है, अर्थात अलख पुरुष के दर्शन करा दिए। अलख पुरुष जो इन आँखों से दिखाई ना दे, अलख, जो लिखने में नहीं आता, जो देखने में नहीं आता, जो मिटने में नहीं आता। गरीब माया का रस पी के फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु में मिला बास दिया सुख चैन। इस संसार की माया का रस पी कर अनेक प्राणियों के ज्ञान और विवेक रूपी दो चक्षु फूट गए हैं, अर्थात माया के मद में अहंकार में जीवन दे हो जाते हैं। मेरा तेरी का असत्य का ज्ञान को बना लेते हैं, परंतु हमें ऐसा सतगुरु मिल गया है, जिसने
इस माया के मद से छुड़ाकर सुख शांति में हमारा निवास करवा दिया। हर पल संतोष धन उसके पास रहता है। जो परमात्मा का बताए हुए किसी गुरु बनाकर या अपने आप या साहित्य या माता पिता को या किसी ज्ञानी से नाम लेकर जो नाम का जप करता है उसको संतोष धन की प्राप्ति होती। गरीब माया का रस पी के हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु में मिला ज्ञान जोग दिया खोल। इस संसार में अनेक प्राणी माया के नशे में इस प्रकार डामाडोल हो गए हैं कि उन्हें अपने मालिक प्रभु परमात्मा की याद भूल गई है। परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने ज्ञान योग के द्वारा अपने निज धाम का द्वार हमारे लिए खोल दिया। उन परमात्मा का द्वार सभी के लिए 24 घंटे खुला रहता है। उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता या ये राहु काल है, ये बुरा समय है, ये अच्छा है। उसके लिए सारे आठों पहर यानी 24 के 24 घंटे किसी भी पल याद करें, किसी भी पल उन्हें पुकारें, सब के लिए उसके दरबार खुले रहते हैं। यहाँ संसार में तो एक बार पर्दा गिराते हैं भगवान का और एक बार लगा देते हैं कि कहते हैं कि अब दर्शन होंगे, अब नहीं होंगे, अब टाइम नहीं है। भक्त बेचारे ऐसे लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन आसान सा काम है। जो अपने पास परमात्मा है उसको कोई नहीं पुकारता, वो छुपा हुआ बैठा है और कोई उसे जानता है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। गरीब माया का रस पी के फूट गए पट चार, ऐसा सतगुरु में मिला लोयन शंख उदार। इस संसार में माया का नशा पी कर अनेक प्राणियों को 2 बाहर के और 2 अंदरूनी ज्ञान विवेक रूपी आंखें फूट गई हैं। परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने हमारे ज्ञान रूपी अन्यों को दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जिससे हमारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। जब हम परमात्मा का सत्संग सुनते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं और अपने अज्ञान को स्वीकार कर कर सत्य को मानते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो परमात्मा हम पर बहुत कृपा करते हैं। गरीब माया का रस पी के हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु में मिला भक्ति दे बख्शीस। इस संसार की माया का नशा पी कर अनेक प्राणी भूत प्रेत की जूनी में चले गए हैं। परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने हमें भक्ति की बख्शीश देकर अपने निज स्वरूप में मिला दिया, अपने निज स्वरूप का पता बता दिया है और हमें अच्छे कर्मों में लगा दिया है और दिन रात उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस संसार में रहता हुआ भी कभी विचलित नहीं होता है। काम करते करते अपने गृहस्थ के निभाते भी सारे खुशियों को प्राप्त कर लेता है। गरीब माया का रस पी के डूब गए 2 दिन, ऐसा सतगुरु में मिला ज्ञान जोग परवीन। संसार की माया का नशा पी के दोनों ही दिनों हिंदू और मुसलमान के अनेक प्राणी संसार सागर में डूब गए। परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जो ज्ञान और योग में पूर्णतः निपुण हैं। उनकी कृपा से हमारे ऊपर इस संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। गरीब माया का रस पी के गए 60 दल घारत घोर, ऐसा सतगुरु में मिला प्रगट लिए बहोर। संसार की माया का नशा पी कर 60 दल यानी 6 वेग बनाते हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। परंतु हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने प्रकट होकर हमें संसार सागर में डूबने से बचा लेते हैं। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, देने को कुछ नहीं, समन को सटा किया सेऊ भेंट चढ़ाई। ऐसे सतगुरु को हम क्या दे सकते हैं? क्या है हमारा कुछ नहीं है, सब परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ है। लेकिन हमें हमारे परिवार वाले संस्कार डाल देते हैं कि हमारा है, तुम्हारा है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है। उनको हम मिटा नहीं सकते। जिस पर गुरु कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, वही सब इसको जान पाता है और अपने इसको बदल कर अपने आप अपने स्वरूप में लीन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता।
सतगुरु जी के उपकार के बदले में समन ने बहुत बड़ा साका घटना कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र सेव को भी सतगुरु की भेंट चढ़ा दिया। जिन्हें परमात्मा पर विश्वास है, उन भक्तों की जिसने भी परीक्षा ली है, उन्हें खुशी होकर, बड़े मगन होकर प्रभु की या संतों की जिस रूप में भी परीक्षा लेने आए, बड़ी खुश होकर दी है। क्योंकि उन्हें पता था, विश्वास था पूर्ण कि मेरे साहिब मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे, मुझे उतारने के लिए आते हैं। और भक्त समझ जाता है, क्योंकि वो अंदर में उसका मार्गदर्शन होता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत लखनाथ। सतगुरु साहिब जी की भक्ति सिर के सौदे से ही मिलती है। जो अपने आप को समर्पण कर देता है, या कहते हैं कि हनुमान जिसने अपने अहम को गिरा दिया या जीत लिया, उस पर काबू पा लिया, कोई अन्य पदार्थ उसकी कीमत नहीं है। सिर का सौदा करने से ही उस अवगत पुरुष, अलग पुरुष को पाया जाता है। अर्थात अपना अहंकार त्याग कर विनम्र उसकी भक्ति की जाती है। उसी से पर्याप्त हम कर सकते हैं, वरना हम पर्याप्त नहीं कर सकते। जब तक हमें अहंकार है, काम है, क्रोध है और विकार हैं और हमारी बुरी आदतें हैं, दुर्गुण हैं, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते। अगर लग जाते तो धीरे धीरे सदगुरु की एक एक पल नज़र हम पर रहती है और हमारे सब विकारों को, दुर्गुणों को निकाल कर फेंक देते हैं। और भक्त की समझ में भी नहीं आता है, लेकिन गुरु एक एक नज़र, एक एक पल पल देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या है इसके अंदर, सब निकाल कर बाहर कर देते हैं। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छोड़ दे यो ही कोई मैदान। हे प्राणी, तेरा सिर एक दिन चला जाएगा, तूने जाना है, काल तेरे सिर पे बैठा है, मौत तो लेके जाएगी, अर्थात मौत इसे मिट्टी में मिला देगी। इसलिए तू अपना शीश सतगुरु को दान कर दे, जीते जी ही उनकी शरण हो जा। भाव अपना अहंकार छोड़कर सतगुरु का सेवक बन जा। संसार के पदार्थों का ममत्व मोह छोड़ दे। ये तो आना जाना है, कभी किसी का कभी किसी का, ये तो आता जाता मिलता रहता है। कभी ज़्यादा मिल गया, कभी कम मिल गया, लेकिन एक बार प्राणी रोता है और एक बार हंसता है। ऐसे ही उसके पीछे दुख लगे रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। और जिसकी समझ में आ जाए वही सुख को प्राप्त कर लेता है। गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भव सागर में डूबते पार लंघा में सोए। ऐसे सतगुरु साहिब की सेवा उपासना करनी चाहिए जो ब्रह्म शब्द में लीन रहता हो। ऐसे सतगुरु की संसार सागर में डूबते हुए प्राणी को पार लगा सकता है। जो खुद उतर गया हो, जिसने जान लिया हो परमपिता परमेश्वर को, उसकी हमें शरण लेनी चाहिए और उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। उपासना, ऊंचे आसन पर जो बैठा है उसे उपासना कहते हैं। जिसका आसन बिना किसी के आधार है और किसी का सहारा नहीं है, अपने आप से समर्थवान है, उसी की उपासना, उसी को उपासना कहते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु से ये सोहम सिंध मिलाप, तुरिया मदासन करे मेटे तीनों ताप। ऐसे सतगुरु की सेवा उपासना करनी चाहिए जो सुरती शब्द का मेल कराकर तुरिया में पहुंचा दे। तुरिया यानी तीनों अवस्थाओं से ऊपर, जागृति और सुषुप्ति और जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, इनसे ऊपर है तुरिया। तुरिया माने तीनों से ऊपर। चार अवस्थाएं इस प्रकार हैं, जागृत, स्वप्न, गहन निंद्रा, तुरिया जो सदैव ज्ञान में अवस्था है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्म, तीनों ताप मिटा सकते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। गरीब तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञानानेश। सदगुरु जी कहते हैं कि तुरिया से आगे पांचवी अवस्था तुरियातीत अवस्था होती है।
जिसमें पहुंचकर प्राणी उस पार ब्रह्म के देश में पहुंच जाता। इसे सदगुरु जी ने पूर्ण अवस्था कहा। ऐसे सदगुरु जी की शरण लेनी चाहिए जो ब्रह्म शब्द में लीन रहता है। ऐसे सदगुरु की कृपा से ही प्राणी पार ब्रह्म के देश में पहुंच जाता। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, और तीनों पे जब चौथी अवस्था तुरीयातीत और इनसे सबसे ऊपर जब पहुंच जाता है तो उसी के लोक में वो वही हो जाता और उसके आदि दैविक भौतिक सब ताप मिट जाते। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञानानेश। सतगुरु जी कहते हैं कि तुरिया से आगे 5वीं अवस्था तुरियातीत अवस्था होती है, जिसमें पहुंचकर प्राणी उस पार ब्रह्म के देश में पहुंच जाता है। उसे सतगुरु जी ने पूर्ण अवस्था कहा। ऐसे सतगुरु जी की शरण में हमें रहना चाहिए जो ब्रह्म शब्द में लीन रहता हो। ऐसे सतगुरु की कृपा से ही प्राणी पार ब्रह्म के देश में पहुंच सकता है, वरना नहीं जा सकते। बार बार सतगुरु जी समझाते हैं, बार बार हर एक संत महात्मा ज्ञान देते हैं। जो साधक हैं, जो लगे हुए हैं, जो भक्ति करते हैं, ये ज्ञान उन्हीं के लिए है और उन्हीं को ये अच्छा लगेगा। तो करिए और समझिए, परखिए। ऐसे ही आंखें मूंद करना चलिए। अगर समझोगे, पढ़ने से, डिग्रियों से, सभी से ऊंचा पद समझ का होता है। हमें परखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें पारखी बनना चाहिए। कौन क्या कर रहा, हमें हर एक पे नज़र होनी चाहिए कि क्या है, इसके आगे पीछे क्या चाहता है, क्या है। तो पारखी बनना चाहिए हमें अपने परिवार का आराम से पालन पोषण करते हुए हर एक पर अपनी नज़र दृष्टि रखनी चाहिए कि आज क्या है, कल क्या है। जो लगा हुआ उसी को पता चलेगा, सभी को पता नहीं चल सकता है। ये ज्ञान भी सभी को अच्छा नहीं लगेगा। और जो माताएं, भाई, पिता, बड़े छोटे सब हैं जो सुन रहे हैं, जिन्हें अच्छा लगे सुने, ना लगे मेरी वाणी मेरे पास ही है। और प्रभु की वाणी का लाभ उठाइए। अगर कुछ नए जो देखते हैं समझ में भी ना आए तो धीरे धीरे सुनिए। 2-4 बार सुनोगे ये आपके समझ में आ जाएगी। और इस अखंड वाणी का पाठ घर में करने से ही, सुनने से ही लाभ की प्राप्ति होती है, ज्ञान की जागृति होती है और अंधियारा मिट जाता है। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार, गरीब दास बुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बोलिए सदगुरु महाराज की, गुरुदेव महाराज की जय।